अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुष्यंत और उसके साथी बड़े ही होशियारी से लेबोरेटरी में एंट्रेंस पाने में कामयाब हो गए थे। कुछ ही देर में दुष्यंत और उसके साथी लेबोरेटरी के उस कमरे के सामने खड़े हुए थे जहां वो मम्मी रखी हुई थी। दुष्यंत ने अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकाला और उसे उस कमरे की दीवार पर लगा दिया। अगले ही पल वहां जोर का विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस कमरे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। दुष्यंत और उसके आदमियों ने तुरंत कमरे में घुसकर मम्मी के कॉफिन को उठा लिया और वहां से भागने लगे। विस्फोट की आवाज सुनकर लेबोरेटरी में मौजूद सारे पुलिस के सिपाही उनकी तरफ भागे, मगर इस बार दुष्यंत अपनी पूरी तैयारी से आया था। उसने उनकी तरफ धुएं से भरे बम फेंके, जिनके कारण उन सभी की आंखें जलने लगी। देखते ही देखते दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर जब वेदिका ने अपने कदम हॉस्पिटल रूम से बाहर रखे तो उसका सामना इंस्पेक्टर रौनक से हुआ। इंस्पेक्टर रौनक वेदिका के होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में भी हजार सवाल उठ रहे थे और वो उन सभी के जवाब चाहता था। वेदिका को बाहर आते हुए देख वो तुरंत अलर्ट हो गया और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर रौनक है। लेबोरेटरी में हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वेदिका उसका जवाब दे पाती तभी अचानक से इंस्पेक्टर रौनक का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर जो कुछ भी सुना उसे सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम क्या कह रहे हो? मगर हमने मम्मी को बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ था, वो कैसे चोरी हो गई? मैं अभी वहां था। इंस्पेक्टर रौनक ने कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वेदिका ने उसे रोकते हुए पूछा, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? चोरी? कौन सी चोरी? तब इंस्पेक्टर रौनक ने उससे कहा, कुछ दिन पहले तुम जिस लेबोरेटरी में काम करती हो उसमें चोरी का अटेम्प्ट हुआ था। आज फिर से चोर वहां आए थे और वहां रखी हजारों साल पुरानी मम्मी चुरा कर ले गए। ये बताते हुए भी इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर तेज गुस्सा था। उसकी बात सुनते ही वेदिका के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि उस मम्मी पर रिसर्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर रौनक से पूछा, मिस्टर सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर काले बादल छा गए और वो बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वेदिका जानती थी कि उसे जल्द से जल्द सिद्धांत को इस बारे में बताना होगा। यही नहीं, उसकी एक खास निशानी वेदिका के पास रह गई थी। वेदिका ने कस के उस अंगूठी को हाथ में थामा और हॉस्पिटल से जाने लगी। जहां दुष्यंत और वेदिका दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे, वहीं सिद्धांत उस गुफा के अंदर उबलते हुए लावा में गिरने से खुद को बचा रहा था। उसका हाथ फिसलते ही जा रहा था। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अचानक से उस गुफा का माहौल बदल गया। अगले ही पल सिद्धांत के कान में एक आवाज गूंज उठी, क्या तुम इतने कमजोर हो? ये तो एक छोटी सी परीक्षा थी, क्या तुम इसे भी पार नहीं कर सकते? अपने मन में झांक कर देखो, इस दुविधा से निकलने का समाधान तुम्हारे पास है। इस आवाज को सुनकर सिद्धांत अचानक से हड़बड़ा गया और उसकी ग्रिप और छूट गई। वो उस उबलती हुई खाई के और करीब पहुंच गया। कौन हो तुम? इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे मेरे अतीत में जाने का रास्ता बताओ। लेकिन उस आवाज ने सिद्धांत का जवाब नहीं दिया। सिद्धांत जानता था कि उसे सोच समझकर काम करना होगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उस अंगूठी के मिलने के बाद वो कोई मामूली इंसान नहीं रह गया था। खासकर कल रात मिली शक्ति उसे अभी भी अपने शरीर में महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और चट्टान से निकल रहे पत्थरों को पकड़ते हुए ऊपर जाने लगा। अचानक से उसकी नजर कुछ दूर बने लोहे की कील के आकार की तरफ गई। जैसे ही वो उस लोहे की कील के पास पहुंचा, उसने उसे जोर से खींच दिया। अगले ही पल सिद्धांत के पैरों के नीचे एक ब्रिज खुल गया। सिद्धांत ने बड़े ही ध्यान से उस ब्रिज पर अपना कदम रखा। वो ब्रिज चट्टानों के दो हिस्सों को जोड़ रहा था। उस ब्रिज की रस्सी को पकड़ते हुए सिद्धांत गुफा में आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ
जैसे ही दुष्यंत उस हजारों साल पुरानी मम्मी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा, उसके दो आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो आगे आते हुए बोले, बॉस, हमें अभी अभी मालूम चला है कि सिद्धांत अपने दोस्त विक्रम के साथ साउथ इंडिया के किसी गांव में कुछ ढूंढने के लिए गया है। वो लड़की वेदिका भी उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। वेदिका और सिद्धांत का नाम सुनते ही दुष्यंत का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों से उस मम्मी को सुरक्षित रखने को कहा और अपने कमरे में आगे का प्लान बनाने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे सिद्धांत गुफा में बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसे कम दिखाई देना शुरू हो रहा था। सिद्धांत अब अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अगले पल क्या हो। अचानक से उसके सामने एक तीव्र रोशनी नजर आई। उसके सामने एक विशालकाय दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे को देखने में लग रहा था कि जैसे किसी इंसान ने उसे बनाया हो, लेकिन सिद्धांत अच्छे से जानता था कि इस गुफा में इतनी अंदर इस तरह का दरवाजा बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सिद्धांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तुरंत उस दरवाजे को टच किया, मगर टच करते ही उस दरवाजे से एक भयंकर शक्ति निकली, जिसके कारण सिद्धांत जाकर दूर जमीन पर गिर गया। सिद्धांत अपने कदमों पर खड़ा हुआ और दोबारा से उस दरवाजे की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ा। उसने दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन फिर से वो दूर जाकर दीवार से टकरा गया। अगले ही पल उस दरवाजे के आजू बाजू काले रंग का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक आदमी का रूप ले लिया, मगर वो आदमी कद में 7 फीट लंबा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो लाल आंखों से सिद्धांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखने लगा और अपनी भारी आवाज में बोला, किस मूर्ख ने इस गुफा में आने का प्रयास किया है? मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तुम इतनी आसानी से समय के उस पार नहीं जा सकते। उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इतना कहकर उसने सिद्धांत को कुछ भी सोचने या समझने का समय नहीं दिया और उसकी तरफ हवा के रूप में आकर एक जोर का वार किया। सिद्धांत के कदम लड़खड़ाने लगे और वो उस वार के कारण इतनी दूर जाकर गिरा कि वो दोबारा से उस उबलती हुई खाई में गिरने वाला था। उसने तुरंत एक दीवार को पकड़ लिया और अपने आप को गिरने से बचाया। ये देखते हुए वो शक्ति और गुस्सा हो गई और सिद्धांत की तरफ अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही दुष्यंत को मालूम चला कि सिद्धांत किसी चीज को ढूंढने के लिए भारत के दूसरे छोर में गया था, उसने भी समय नहीं लगाया और सिद्धांत का पीछा करने के लिए निकल गया। मगर उसके लिए उसे एक और काम करना था। दुष्यंत ने अपनी कार के एक्सेलरेटर पर कदम रखा और अपनी स्पीड बढ़ा ली। वहीं दूसरी ओर वेदिका जब लेबोरेटरी पहुंची तो उसका सामना मिस्टर मिश्रा से हुआ, जो वहां पर मम्मी की चोरी के बाद बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। जब उसने उनसे सिद्धांत और विक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों किसी रिसर्च के लिए नर्मदापुरम गांव गए हैं। वेदिका तुरंत अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से निकल गई और सिद्धांत को ढूंढने के मकसद पर निकल गई। वो सिद्धांत तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। इसकी वजह सिर्फ वो मम्मी या अंगूठी नहीं थी, बल्कि उसके मन में उठ रहे भाव भी थे। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिद्धांत को पहले से जानती है। उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब वो जल्द से जल्द चाहती थी। जैसे ही बस पकड़कर वो वात्सल्य पहुंची तो उसे मालूम चला कि नर्मदापुरम जाने के लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना होगा। वेदिका ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो बहुत डरी हुई थी, मगर उसका मन तुरंत सिद्धांत को ढूंढने के लिए कह रहा था। वो दृढ़ निश्चय के साथ उस जंगल में निकल गई। धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। वेदिका की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जंगल में चलते हुए अचानक से उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वेदिका ने अपनी स्पीड और तेज कर ली और हाथ में ली हुई लकड़ी को कस के पकड़ लिया। उसे मालूम था कि इस जंगल में कई जंगली जानवर हैं, मगर वो अपने काम के लिए पहले भी इस तरह की रिसर्च पर आ चुकी है। वो जानती थी कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अचानक से उन कदमों की आवाज तेज हो गई। वेदिका भागने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, मगर उसका दिल कह रहा था कि उसे जल्द ही सिद्धांत के पास पहुंचना होगा।
अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से अचंभे से भरी चीख निकल आई। अगले ही पल उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वेदिका का मुंह डर से सफेद हो गया। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में तो नहीं मार पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के सामने ही मारूंगा। दुष्यंत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मोहब्बत का नाम सुनते ही वेदिका चौंक गई। वो वेदिका का पीछा कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसे सिद्धांत को उसके घुटनों पर लाना है तो इसके लिए इस जन्म में भी उसे वेदिका का इस्तेमाल करना होगा। वेदिका ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल दुष्यंत ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। आज हम तुम्हारे सिद्धांत को ढूंढकर उसका खेल खत्म कर देंगे, दुष्यंत ने कहा। मगर तुम कौन हो और ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम सिद्धांत का पीछा क्यों कर रहे हो? वेदिका ने अपने मन में उठ रहे सवाल पूछे, मगर दुष्यंत ने मुस्कुराहट के साथ सिर्फ एक ही जवाब दिया। तुम्हें भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। उसकी बातें वेदिका को समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। दुष्यंत ने कहा और वेदिका के सिर पर एक जोर का वार किया। अगले ही पल वेदिका बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ गुफा में सिद्धांत अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। वो जादुई शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। सिद्धांत की सांस फूल रही थी। वो जानता था कि अगर उसे अपने अतीत तक पहुंचना है तो उसे इस काली शक्ति को मात देनी ही होगी। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर में बह रही शक्ति का आवाहन किया। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। वो तलवार वही तलवार थी जो कल रात को उसके शरीर में समा गई थी। सिद्धांत को तलवार चलाना नहीं आता था, मगर अचानक से उसे तलवारबाजी के सारे मूव्स याद आ गए। उसने तुरंत उस तलवार को हवा में घुमाया और उस काली शक्ति पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला वार किया, वो काली शक्ति चौंक गई और कमजोर पड़ गई। सिद्धांत रुका नहीं, वो अपना वार करता रहा। आखिर में उसने उस काली शक्ति के बीचों बीच चमक रही रोशनी पर अपनी तलवार की नोक से वार किया। अचानक से उस गुफा में तेज उजाला छा गया। सिद्धांत नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, मगर वो काली शक्ति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब वेदिका की आंख खुली तो उसने देखा कि दुष्यंत उसके बाजू में पेड़ से टिककर सो रहा था। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की। दोनों हाथ बंधे होने के कारण उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। एक पेड़ का सहारा लेकर वेदिका अपने कदमों पर खड़ी हो गई। उसने एक आखिरी बार दुष्यंत को देखा और वहां से भागने लगी, मगर तभी उसके पैरों के नीचे एक डंडी आ गई, जिसके टूटने के कारण एक जोर की आवाज उस सन्नाटे से भरे जंगल में छा गई। अगले ही पल दुष्यंत की नींद खुल गई। वेदिका को भागते हुए देख वो तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वेदिका ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और भागने लगी। दुष्यंत उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन जंगल में जमीन गीली होने के कारण अचानक से वेदिका का पैर नीचे फिसल गया और वो एक तेज चीख के साथ नीचे खाई में गिर गई। जैसे ही सिद्धांत उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसके कान में एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। वो तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वेदिका है। सिद्धांत ने गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वो दरवाजा अपने आप खुल गया और उससे एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। सिद्धांत वेदिका को बचाने के लिए गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत सच में अपने अतीत में जाने में कामयाब हो गया था? क्या वो अपने अतीत की गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वो वेदिका को बचा पाएगा? क्या दुष्यंत सिद्धांत को ढूंढ लेगा? क्या वेदिका सही सलामत थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।